हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पहले भी बात कर रखा गया था कि 3 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला पैरासिटिक, दूसरा सैप्रोफाइटिक और तीसरा जो होता है वो होलोजोइक। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पहले बताया था कि ये जो होता है ये डेड एंड डिकेइंग और मैटर्स से जो न्यूट्रिशन लिया जाता है उसको हम लोग सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कौन करता है? तो फंगी, जो भी जितने तरह के फंगी होते हैं वो सब ये करते हैं। क्या करते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? एक्चुअली होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो, ये जो है ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से है। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर इसका सोर्स है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायो कैटलिस्ट लगता है जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये अपने बॉडी से बाहर करवाते हैं। ठीक है, अधिकतर जगह पर बॉडी, ये सब जो रिएक्शंस होते हैं ये बॉडी के अंदर ही होते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शंस है इसको बाहर करवाते हैं। मतलब क्या किया इन्होंने एंजाइम्स बाहर में रिलीज़ कर दिया। अब जो चीज़ 150 साल मतलब 100 साल में होना था वो आपका 1 साल के अंदर हो गया। मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया टाइम फ्रेम का। मतलब जो आपका 1 घंटा के बाद मतलब 2-3 दिन बाद जो चीज़ होता है वो आपका 1 घंटा आधा घंटा के अंदर हो गया। क्या किया इन्होंने? कुछ एंजाइम्स रिलीज़ कर दिया आसपास में। अब वहाँ पर आसपास वाला चीज़ सिंपल पार्टिकल्स में टूट गया, जो कि इसको टूटने में काफ़ी टाइम लगता। अब ये जो टूटा छोटा पार्ट्स, अब इसको क्या करेंगे? ये जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफ्स जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं उनको। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑटोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये जो सिंपल मतलब कंपाउंड्स में जो टूट गया सारा मतलब खाना पीना, इसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, ये अपना जो भी रिएक्शन होता है बॉडी का, मतलब जो रिएक्शन होना चाहिए था बॉडी के अंदर, वो इन्होंने बाहर करवा लिया। एंजाइम बाहर रिलीज़ कर दिया, बाहर में रिएक्शन हो गया। अब इनको सिंपल टुकड़ा में मिल गया और इसको इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया था पहले भी, फंगी वगैरह। ठीक है, जितने भी फंगी हैं, ब्रेड माउल्स है, सारे यही करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, इसमें थोड़ा और बात करते हैं कि जो मैंने कहा था कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो करते हैं वो कभी भी अपने मतलब कंटिन्यूअस फीडिंग करते हैं बिना जिससे वो ले रहे हैं खाना पीना उसको मारे। मतलब विदाउट किलिंग कंटिन्यूअस फीडिंग करते हैं ये लोग। कौन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन करने वाले। इनको हम कहते हैं प्यार से पैरासाइट्स। ठीक है, तो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो है पैरासाइट्स। ठीक है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूमिंग एंड पर हैं, वो है पैरासाइट्स। ठीक है, और जो गिविंग एंड पे है, मतलब ऑफरिंग एंड पे है। ठीक है, जो दूसरे को खिला रहे हैं, जो शिकार हो रहे हैं, इसका जो पैरासाइट्स के शिकार हो रहे हैं, ऑफरिंग एंड वाले, इनको हम कहते हैं होस्ट। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है ये होस्ट और पैरासाइट के बीच का रिलेशनशिप है। क्या है कि जो भी मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने होस्ट होते हैं, होस्ट पर अपना कुछ पार्ट मतलब कुछ इंजेक्ट करते हैं, कुछ ऐसा इंजेक्ट करते हैं जिससे वो उनका कनेक्शन हो जाए। जैसे कि प्लांट्स के केस में क्या करते हैं, प्लांट्स में वो अपना सेल मतलब उनका जो सैप होता है, सैप आप जान रहे हो, फ्लोएम जो है, फ्लोएम में से ही सैप जाता है। मतलब फ्लोएम से तो प्लांट्स का फूड ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो क्या करते हैं ये लोग जा कर के उसमें फ्लोएम में छेद कर देते हैं साइड से। अब इनमें कनेक्शन हो गया,
और ये लोग क्या करेंगे, उसके थ्रू, वो उस कनेक्शन के थ्रू वो लोग एब्जॉर्ब करते रहेंगे टाइम टू टाइम, मतलब जब उनको ज़रूरत हुआ उसमें से खींच लिया। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये होता है। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था लास्ट वीडियो में, क्या था एग्जांपल? कस्क्यूटा, और भी है, क्या है, जैसे बहुत सारे टिक्स हैं जो कि एनिमल्स से लेते हैं, ठीक है। जो एनिमल से लेते हैं वो क्या करते हैं, तो वो भी ऐसा ही कुछ करते हैं, उनका भी कुछ प्रोबोसिस जैसा कुछ होता है, ऐसा कनेक्शन करने वाला, मतलब कुछ जैसे लीच है एग्जांपल। तो लीच के पास क्या होता है, ऐसा शक्कर होता है, ठीक है, ऐसा सूखने वाला ऐसा कुछ, उससे क्या करते हैं वो इस तरह से अटैच हो जाते हैं। और जैसे ये लोग क्या करते हैं, अपना एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, वैसे ये लोग कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड, मतलब एक तो कनेक्शन उन्होंने ऑलरेडी बना लिया शक्कर से, और दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा इंजेक्ट किया जिससे कि आपका ब्लड रुके नहीं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाए, और उससे क्या करेंगे, ये कंटिन्यूस आपका ब्लड लेते रहेंगे। जब इनका पेट भर जाएगा तो ये खुद ही उसका मतलब अपना शक्कर को छोड़ करके वहीं गिर जाएंगे, ठीक है। तो लीच का ऐसा होता है, वैसे ही मतलब लीच जो है वो भी आपके मतलब एक तरह से पैरासाइट्स है, दे आर नॉट एग्जैक्टली पैरासाइट्स, बट हाँ ये लोग अपना न्यूट्रिशन हम लोग से लेते हैं। तो कंटिन्यूस फीडिंग नहीं है, इसलिए इसको हम लोग पैरासाइट में बेसिकली गिनते नहीं हैं, पर ऐसा ही कुछ है, ठीक है। टिक्स भी वैसे ही करते हैं, वो कंटिन्यूस आपके साथ रहते हैं, और जब ज़रूरत होता है ऐसे घुसा करके अपना ले करके छोड़ दिया, ठीक है। तो यह है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आगे हम लोग बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ओके, तो हम लोग बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का। होलोजोइक न्यूट्रिशन अब अलग अलग तरह से होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ में अलग तरह, मतलब कुछ का एक का कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, एक का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बेसिस पे अलग अलग चीज़, मतलब अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से मतलब न्यूट्रिशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले दो एग्जांपल्स लेते हैं, एक है आपका अमीबा का और दूसरा है पारामीशियम का, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या चीज़ है इन लोग के पास, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास होता है एक स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बोलने का मतलब, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, एंड पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इसके पास फॉल्स फीट है। फॉल्स फीट बोलने का मतलब अमीबा ये है, देखो, ठीक है, कोई भी मनगढ़ंत शेप बना दो, यही है अमीबा। अमीबा का ये जो ऐसा जो निकला जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, बेसिकली ये क्या है, ये अपने हिसाब से अपना शेप जो है चेंज कर लेता है, ठीक है। मतलब ये भी अमीबा है और ये भी अमीबा है। क्या कर रहा है, ये क्या किया, अपना ये वाला पार्ट को हटाया और इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, तो ये हो गया अमीबा। ये हो गया इस तरह से शेप। कुछ और यहाँ से भी ऐसे फोल्ड कर लेगा, इसको ऐसे अंदर घुसा लेगा, तो ये भी हो जाएगा। जैसा मर्जी वैसा शेप ये ले लेता है, और उसके कारण से इतना तरीके से शेप ले सकता है, इतना तरह से अपना सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड कर सकता है, इसलिए ये ऐसा मतलब ऐसा लगता है जैसे ये इसका पैर है, ठीक है, और वो अपना पैर को आगे पीछे कर रहा है। और इसीलिए यही जो कैरेक्टर है, इसके लिए इस वाले इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी का जो इस तरह से अपेंडेजेस जैसा जो निकल जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, ठीक है। पैर तो है नहीं, लेकिन दिख रहा है जैसे पैर है, चल रहा है वैसे अपना, ठीक है। तो ये है सीन अमीबा का। अब ये अमीबा क्या करता है, यही स्यूडोपोडिया का यूज़ करके वो अपना खाना को ले लेता है, ठीक है। खाने में बेसिकली आपका पाँच स्टेप होता है। पहला होता है इंजेक्शन, मतलब खाने को पकड़ना, अंदर लेना अपने बॉडी के अंदर। दूसरा होता है डाइजेशन, ठीक है, जो भी खाना है उसको पचा लेना। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी वो उसको डाइजेशन करने के बाद जो भी उसको सिंपल प्रोडक्ट्स में मिला उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना। चौथा होता है असिमिलेशन, ठीक है,
असिमिलेशन का आपका इस प्रोसेस से बेसिकली कुछ खास ऐसा लेना देना है नहीं, क्योंकि एनर्जी कैसे लेना है बॉडी को, मतलब ये अब्जॉर्प्शन तो हो गया, खाना उसको मिल गया, अब वो खाने से एनर्जी वो कैसे लेगा वो पार्ट होता है एसिमिलेशन। ठीक है, सो एसिमिलेशन का ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा रोल है नहीं डाइजेशन में, बट इसका एक पार्ट है डेफिनेटली। ठीक है, और एसिमिलेशन के बाद आता है आपका इजेशन, यानी कि जो भी आपका डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो पैरामीशियम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये अमीबा का हम पूरा केस देख लेते हैं। ठीक है, तो इंजेक्शन ये कैसे किया, लेट्स से यहाँ पर एक खाना है, यहाँ पर है अमीबा, अब ये क्या करेगा, अपना ये पैर हटाया, ठीक है, इधर से समेट लिया और इधर से फैला दिया। ठीक है, इस तरह से करते 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 यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ तक पहुँच के ये क्या किया, इस तरह से इसको घेर लिया अमीबा। ठीक है, घेर रहा है अभी फूड को, ये फूड पार्टिकल इसका। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस तरह से इसको घेर लेगा, ये अमीबा अपना फूड पार्टिकल को घेर लिया। ठीक है, ये बना देगा फूड कैविटी, इन दोनों को मिला देगा, ये फ्यूज़ हो जाएगा, फ्यूज़ होकर के ये अंदर रह गया ये फूड कैविटी, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन अंदर से बंद हो गया। अब देखो ये अमीबा के अंदर ये फूड आ गया इसका। ठीक है, ये फूड कैविटी आ गया, इसी को कहते हैं हम इंजेक्शन। ठीक है, ये जो इस तरह से सब पकड़ लिया ना, ये जो प्रोसेस हुआ ये आपका पहला प्रोसेस था इंजेक्शन का। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस में क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल इसके अंदर आया है, ठीक है, इसमें अलग अलग जगह से एंजाइम्स आएंगे, मतलब साइटोप्लाज्म से जो जो डाइजेशन का एंजाइम लगेगा वो सारा चला जाएगा इस फूड कैविटी में। ठीक है, और इसको छोटे 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 कंज्यूमेबल पार्ट्स में उसको तोड़ देगा। ठीक है, दैट इज डाइजेशन। तीसरा स्टेप में क्या होगा, अब ये टूट तो गया कंज्यूमेबल पार्ट्स में इसके हिसाब से, तो अब ये क्या करेगा, इससे बाहर जो भी सिंपल पार्ट्स है, मतलब जो भी इसका कंज्यूमेबल पार्ट्स है फूड कैविटी का, वो सारा बाहर चला गया, पूरे सेल में इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब फोर्थ पार्ट, ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसी से इसका असिमिलेशन हो जाएगा। तो फोर्थ का हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, सीधे हम आ रहे हैं 5 में। ठीक है, चला गया, चला जाने के बाद कहाँ पर उसका कैसे एनर्जी में कैसे चेंज होगा वो उससे हमको लेना देना नहीं है। ठीक है, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ पार्ट ऑफ डाइजेशन, मतलब इसका न्यूट्रिशन। ठीक है, हाँ, दैट इज़ जब तक आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है तब तक आपको न्यूट्रिशन का पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, इसीलिए असिमिलेशन का स्टेप है। ऑल्दो असिमिलेशन का स्टेप को आप दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि कहाँ जा रहा है आप कैसे दिखाओगे। चलो ठीक है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला गया तो वही हो गया इसका असिमिलेशन। ठीक है, कहानी खत्म। अब बच गया इसमें ये जो फूड कैविटी था उसमें क्या बच गया, जो भी इसको खाना पीना चाहिए था वो तो ले लिया, अब जो बच गया वो किसी काम का है नहीं, उसको बाहर फेंकना है, तो वो क्या करेगा, ऐसे ही इसको उठा करके इस कोने तक लेके जाएगा। जैसे ये मान लो अमीबा है तो यहाँ तक लेके आएगा अमीबा अपना फूड कैविटी को। ठीक है, और ये देखो यहाँ फिर उसका सूडोपोडिया खुल गया, तो ये इस तरह से अपना सूडोपोडिया को ऐसे खोल देगा। ये हो गया अमीबा बिंदास, इसका डाइजेशन जो भी इजेशन वाला मतलब फेंकने वाला पार्ट था उसको फेंक दिया बाहर अपने इन्वायरमेंट में। ये हो गया इसका इजेशन। ठीक है, तो ये होता है ऐसा होता है अमीबा में न्यूट्रिशन। अब हम लोग बात करते हैं पैरामीशियम का। ठीक है, तो ये है आपका पैरामीशियम। ठीक है, इसमें भी इसका न्यूक्लियस होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जो भी है बहुत कुछ होता है इसमें, बट ये जो है, ये जो ओपनिंग जैसा आपको दिख रहा है, ये जो ओपनिंग जैसा है ये है इस पैरामीशियम का माउथ। ठीक है, इसका माउथ को आप प्यार से गलेट भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा बुरा नहीं मानेगा।
ठीक है। तो ये जो पारामीशियम है, ये पारामीशियम क्या करता है, इसका एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से वो खाना अंदर लेता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी देखो अमीबा से थोड़ा सा बढ़ गया है। अमीबा में क्या था, ऐसे ही डिफ्यूजन से थोड़ा सा बड़ा था कि वो अपना इसको हाथ को अपना खाना पीना वो घेर करके उसी से काम चला लेता था। इसका एक टिपिकल एक जगह है, वहीं से खाना एंटर करेगा। कौन सा है, इसका माउथ। ये क्या करता है, ये जो है ये सब बाहर बाहर में जो इस तरह से है, ये है इसका सीलिया, ठीक है। इसके थ्रू ये मूव करता है। अब मूव किया और जब इसको खाने का मन हुआ, ये अपना ओपनिंग को ऐसे फैला लिया, इससे अब पूरा पानी अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा, पूरा इसके अंदर पानी घुस गया, ठीक है। और पानी के साथ कुछ ना कुछ खाने पीने लायक तो आ ही जाएगा। अब जो खाने पीने लायक आया उसी वहीं यहाँ आसपास में पूरा एंजाइम्स भरा ही हुआ है, एक्ट कर लेगा एंजाइम्स उसके ऊपर, तो डाइजेशन हो गया इसका यहीं पे। अब डाइजेशन में यही इसका बॉडी है, मेन बॉडी है, इसी में यहीं पे खाना भी आ गया, यहीं पे इसका डाइजेशन भी हो गया। अब एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे हो जाएगा, जो डाइजेस्ट हुआ, जो सिंपल कंपाउंड्स में सिंपल फॉर्म में आ गया लेने लायक, सारा पाँच अपना अपना ले लिया अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब क्या होगा, एसिमिलेशन का काम चालू हो गया। और एट द सेम टाइम जो इसका बचा खुचा पोर्शन था, जो बचा खुचा पानी है, उस पानी का ये करेगा, कोई तो काम का है नहीं, तो क्या करेगा, फिर से अपना माउथ खोलेगा, सारा का सारा बाहर आ जाएगा पानी वापस, ठीक है। तो इसका डाइजेशन भी हो गया। तो इस तरह से होता है एक पारामीशियम में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, ठीक है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आता है। जो भी आपका बाहर का खाना पीना है, मतलब प्लांट्स का हो, भले ही एनिमल बेस्ड हो, जो भी हो आ रहा है, सारा का सारा डिपेंडेंट है, पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट है आपके प्लांट के ऊपर, ठीक है। मतलब प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड हो, बेसिकली जो भी एनिमल है वो तो खाएगा प्लांट ही, तो इवेंचुअली जो भी उसके आगे जो डिपेंडेंट होगा, कार्निवोर्स भी जो होते हैं वो प्लांट के पे ही बेस्ड है, मतलब प्लांट से ही वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं बेसिकली, मतलब घुमा फिरा करके ले रहे हैं, बट ले रहे हैं प्लांट से। अब जैसे टाइगर तो खाएगा हिरन को, अब हिरन जो है वो तो घास ही खा रहा है ना, प्लांट ही खा रहा है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे ही डिपेंडेंट है, तो वो भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही आएगा, होलोजोइक में भी आएगा, ठीक है। तो उस तरह से ये भी है, प्लांट बेस्ड खाना हो इसका या एनिमल बेस्ड खाना हो या जैसा भी हो, जो भी खा रहा है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का दिया हुआ ही खा रहा है, ठीक है। ये आपका आता है होलोजोइक में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे कि अमीबा में था उसका हाथ पर मतलब माउथ ऐसा डिफाइंड था नहीं, इसमें माउथ डिफाइंड है। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, माउथ और एनस दोनों ही होता है, मतलब कहाँ से खाना है और कहाँ से निकालना है वो फिक्स है। बीच का जो पोर्शन होता है माउथ से लेकर के एनस तक का जो कंप्लीट पाथवे होता है उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जो भी खाना पीना होता है, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में जैसे कि आपका काऊ हो गया, बफेलो हो गया, जितना भी आपको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब जो है, इन सब का खाना पीना जो होता है वो पूरा का पूरा थ्रू एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा वेरियस मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और देखा न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पारामीशियम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।